आज हम लोधी वंश की बात करते हैं। तो लोधी वंश में देखते हैं सर्वप्रथम कि लोधी वंश की शुरुआत कब से होती है। तो लोधी वंश में देखते हैं कि इस वंश का संस्थापक बहलाल लोधी माना जाता है, जिसे सैयद वंश का उत्तराधिकारी था जो अलाउद्दीन आलम शाह से सत्ता प्राप्त की थी। वो क्या है, सत्ता इसको समझ के चला गया था कहीं। दिल्ली में जो प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलाल लोधी ने की थी और इसको प्रथम अफगान साम्राज्य माना जाता है। इसके अलावा फिर बाद में जो अफगान आए वो शेर शाह सूरी को माना जाता है। और इसके बाद बहलोल लोधी का जो राजा सिद्धांत था वो समानता का आधार था। वो क्या कहता था, जो भी उसके साथ के सरदार थे वो उनके बीच में जाके खड़ा रहता था। वो गद्दी पे नहीं बैठता था, खड़ा हो जाता था खुद और गद्दी पे नहीं बैठता। सैयद वंश के समय जौनपुर था, वो जौनपुर में मलिक संबंध और सरकी वंश का शासक मलिक संबंध ने और सैयद वंश के समय जौनपुर में मलिक संबंध ने सरकी वंश की स्थापना की थी। इसके शासक इब्राहिम सरकी ने बहलोल लोधी के समय दिल्ली पर 2 बार असफल आक्रमण किया। मतलब किसने आक्रमण किया? इब्राहिम शाह सरकी ने बहलोल लोधी पर दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया। तो 2 बार आक्रमण किया लेकिन वो असफल हो गया। अंततः बहलोल लोधी ने जौनपुर को जीत लिया और क्या दिल्ली में मिला लिया। जौनपुर उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। तो ये वही जौनपुर है। और इसके अलावा इसमें आगे देखते हैं, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया जो अकबर के समय तक विनिमय का प्रमुख साधन रहे थे। बहलोल लोधी धार्मिक रूप से सहिष्णु था और उसके सरदारों में कई प्रकार जो प्रतिष्ठित सरदार थे वो हिंदू सरदार भी थे। बहलोल लोधी के पश्चात निजाम खां मतलब सिकंदर लोधी, निजाम खां का नाम ही सिकंदर लोधी था। सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। इसकी माँ थी वो एक हिंदू स्वर्णकार थी और अंततः इसने अपने आप को एक कट्टर मुसलमान साबित करने के लिए हिंदू को काफ़ी परेशान किया था। तो एक ये व्यक्ति रहा है। इसके अलावा शायद एक जहाँ तक है फिरोज शाह, एक कोई और व्यक्ति था जिसकी माँ हिंदू थी, उसने भी इसी प्रकार से सभी लोगों को परेशान किया था। जहाँ तक है अभी तो यही है, बस इसी को याद रखो कि सिकंदर लोधी की माँ हिंदू थी और इसने अपने आप को कट्टर मुसलमान साबित करने के लिए हिंदू को परेशान किया। सिकंदर लोधी ने बिहार और पश्चिम बंगाल को विजित किया। उसने 1504 में राजस्थान के शासकों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से आगरा शहर की स्थापना की थी। उसे अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी ने अफगान सरदारों से समानता की नीति परित्याग कर श्रेष्ठता की नीति का अनुसरण किया था। वह कहता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे अपने कंधे पर बिठा के ले जाएंगे। ये उसकी नीति श्रेष्ठता की नीति। वो कहता था जो मैं कहूँगा बस वही होगा। उसने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी मतलब नामक पैमाना बनाया था जो 30 इंच का पैमाना था। सिकंदर लोधी सल्तनत का एकमात्र शासक हुआ जिसने खुम्स में कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। बाकी खुम्स में जीता हुआ जो धन होता था, जैसे सैनिक वही कहीं आक्रमण करते तो वहाँ पर धन प्राप्त होता था, उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, सीधी सी बात खुम्स में। यह एक प्रकार का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही कट्टर था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और वहाँ से जो मूर्ति को लाया था उसको तोड़ करके कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर स्टार्ट किया था और पहले हिंदुओं पर जजिया करने नहीं लगता था। मुसलमानों को ताजिया निकालने पर और मुसलमान जो स्त्रियाँ थीं उनको पीर की संतों पर मजारों पर जाने पर सुल्तान ने प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोधी विद्या का तो पोषक था। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था फरेज सिकंदरी नाम से। वह गुरु रुखी नाम उपनाम से अपनी कविता लिखा करता था। उसने संगीत में एक ग्रंथ लज्जत सिकंदर की रचना की थी। सिकंदर लोधी के मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा था। इसने ग्वालियर को जीत करके दिल्ली सल्तनत मिला लिया था। 1518 में घटौली की लड़ाई मेवाड़ के राणा सागा और इब्राहिम लोधी को पराजित करके हुआ था। मेवाड़ के राजा सागा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और लड़ाई का कारण मालवा था। घटौली की लड़ाई मेवाड़ के राजा सागा ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। वह क्या बात है। इसके समय प्रमुख विशेषता उसके अफगान सरदारों ने अपनाई जिस सरदार से संघर्ष था, जिनके प्रति इब्राहिम लोधी ने अत्यधिक कठोर नीति अपनाई, जिससे वे इससे मतलब रुष्ट हो गए, मतलब असंतुष्ट हो गए।
पंजाब में सरदारों का शासक दौलत खान लोधी था एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी यहीं युद्ध में मारा गया। और जो लोधी वंश चलता है वो 1541-51 से चलता है और 1526 तक चलता है, जिसमें बल्लभ लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी रहते हैं। तो ये इसके गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का पूरा कार्यक्रम और पूरी गुलाम वंश हो गया। अब इसके बाद इसके जो संतुलन काल था, मतलब जो 1206 से लेकर 1290 का 1290 नहीं 1526 तक का शासनकाल का हम वो पढ़ेंगे प्रशासन व्यवस्था है। तो उसे देखते हैं, तो इसे अगली वीडियो में देखेंगे।